हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी प्रतिदिन की तरह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। इस कहानी के माध्यम से आज हम आप लोगों को बताएंगे कि घर में पुत्र वधू आने के बाद में किस तरह से रहना चाहिए। इस कहानी में जो 4 बातें हम आपको बताएंगे, उन 4 बातों के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि हमें घर में पुत्र वधू आने के बाद में किस तरह से रहना चाहिए। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल हिंदी कहानियों पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय दर्शक, आप हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको अगर ज़िंदगी में सुख से जीना है, लड़ाई झगड़े से बचना है और घर में प्रेम व्यवहार से रहना है, तो आज इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने घर में रहना है। तो अधिक देर न करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी शहर में एक लड़का अपने माता पिता के साथ में किसी शहर में रहता था। उस लड़के के पिता का नाम राम सिंह था। राम सिंह जो थे वो दुकान चलाते थे, दुकानदार थे और साथ में अपने लड़के को भी दुकान पे साथ ले आया करते थे। राम सिंह जो थे वो एक अच्छे सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे और उनकी पत्नी थोड़ा चिड़चिड़ापन वाली पत्नी थी। वो थोड़े खुर्राट टाइप की पत्नी थी। तो दोस्तों, इसी तरह से कई सालें व्यतीत हो गईं और राम सिंह का पुत्र शादी लायक हो जाता है। तो राम सिंह सोचते हैं कि हमारा लड़का अब शादी लायक हो गया है और वो सोचते हैं कि अब हमारा लड़का शादी लायक हो गया, क्यों ना इसकी शादी की जाए और हमारा लड़का दुकान का कार्य भी सही ढंग से कर रहा है और हमारी दुकान को भी सही तरीके से संभाल रहा है। अब हमारे लड़के की जो है वो शादी की जाए। तभी राम सिंह ने अपनी पत्नी से सलाह ली और किसी दूसरे गांव में एक लड़की देखी जिससे राम सिंह अपने पुत्र की शादी करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे और वो लड़की सुंदर थी। तभी राम सिंह ने उसका विवाह तय कर दिया। जब राम सिंह के लड़के की शादी नज़दीक आ जाती है, तभी एक दिन राम सिंह अपनी पत्नी को अपने पास बैठाल करके उन्हें समझाने लगे कि थोड़े ही दिन की बात है, हमारे घर में पुत्र वधू आने वाली है, अर्थात हमारे घर में बहू आने वाली है। तो उसके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ राम सिंह जो थे वो अपनी पत्नी को समझाने लगे। आज तक जो तुम चिड़चिड़ापन से रह रही थीं, हमारे लिए तो ये सब मंजूर था क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन वो किसी दूसरे की पुत्री होगी, वो घर में आएगी तो उसे ये तुम्हारा चिड़चिड़ापन बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इसलिए तुम आज से ये चिड़चिड़ापन छोड़ दीजिए। ये चिड़चिड़ापन तुम्हें बिल्कुल ही त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारी हर बात पर सहमत हुआ करते थे और सब कुछ मानते थे और हम आपकी ये चिड़चिड़ापन को बुरा नहीं समझते थे। इसलिए अब जो है ये चिड़चिड़ापन तुमको बिल्कुल ही त्यागना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें ये चिड़चिड़ापन बिल्कुल ही त्यागना पड़ेगा। जब घर में पुत्र वधू आ जाए तो दर्शकों, जब घर में पुत्र वधू आती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, वो किसी की पुत्री ही होती है, वो आपको उस पुत्र वधू को अपनी बेटी के समान मानना चाहिए। तभी वो तुम्हारे घर को अच्छे से संभाल पाएगी और सब कुछ सारा अच्छे से सीख पाएगी और वो आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर पाएगी।
और उसके सारे संकटों और दुखों को एक माता पिता की तरह उसके संकटों को सुनना और देखना चाहिए और उसके दुख और संकट को दूर करना चाहिए। अगर उस पर कोई गलती भी हो जाती है तो उस गलती को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारी एक पुत्री के समान ही है। तो उसे उस गलती को सुधारने के लिए प्रेम से समझाइए, ना कि घुर्रा के, ना कि चिड़चिड़ापन दिखा के। उसे कायदे से समझाइए, तभी वो तुम्हारी बात पर विशेष ध्यान देगी। तब राम सिंह की पत्नी सुनती रहती है और कहने लगती है कि ये अपना उपदेश अपने पास ही रखिए, हमें ये कुछ मत सिखाइए, मैं सब जानती हूँ। ये कह कर के वो चली जाती है। इसके बाद में राम सिंह वहाँ से अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद में जब शादी की तारीख आ जाती है तो राम सिंह अपनी लड़के की शादी उसी लड़की के साथ में जहाँ तय थी करके घर लाते हैं। उस पुत्र वधू को जब घर लेकर के आते हैं और राम सिंह अपनी पत्नी, अपने लड़के और पुत्र वधू को सामने बुला कर के कहता है अपने पुत्र वधू से कि आज से इस घर का सारा सब कुछ और इस घर की चाबी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम इस घर की गृहिणी हो और घर की गृहिणी एक लक्ष्मी के समान होती है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। आज से सारा सब कुछ तुम ही संभालोगी, इस घर की देखभाल तुम ही करोगी, क्योंकि बेटा तुम हमारी धर्म की पुत्री हो और तुम धर्म की पुत्र वधू हो। तुम ही इस घर को चाहे संभाल सकती हो, चाहे बिगाड़ सकती हो। ये सब कुछ राम सिंह ने अपनी पुत्र वधू को समझाया और राम सिंह कहने लगा कि बेटा आज शाम का खाना तुम ही पकाओगी। ये कह कर के राम सिंह अपने बेटे को लेकर के अपनी दुकान पर चला जाता है और शाम को लौट करके जब राम सिंह घर पर वापस आता है तो देखता है कि बहू ने खाना बना लिया है। और जब खाना खाने के लिए राम सिंह को दिया जाता है तो राम सिंह ने जैसे ही खाने के लिए पहला गला मुँह को लेकर के राम सिंह जब जाता है तो देखता है कि खाने में नमक बहुत ज़्यादा है। जब सब्जी में नमक ज़्यादा होता है तो राम सिंह बेचारा सोचता है कि पहली बार घर में खाना बनाया है, हो सकता है कि भूल हो गई हो, समझ न आया हो, इसलिए इसमें नमक ज़्यादा हो गया। वो राम सिंह चुपचाप ही खाना खा लेता है और उसे कुछ भी नहीं कहता है। तभी थोड़ी ही देर में राम सिंह के पुत्र ने जैसे ही खाना खाया और पहला निवाला जब मुँह को लेके जाते हैं राम सिंह के पुत्र, तभी वो बहुत तेज़ से चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं देखिए पिताजी, इसने कितना नमक इस सब्ज़ी में डाल रखा है। तभी राम सिंह समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बार बार नहीं होगा, ये धोखे से गलती से हो गया है, आप आज चुपचाप खाना खा लीजिए। और ये कह कर के तभी वो लड़का राम सिंह का पुत्र जो था वो चुपचाप खाना खा लेता है और कुछ भी नहीं कहता। और राम सिंह की पत्नी भी उसी टाइम पर भोजन कर रही थी। जब राम सिंह की पत्नी ने देखा कि नमक सब्जी में ज़्यादा है और वो सोचने लगी कि देखिए जब हमारे पति और हमारे बेटे ने कुछ भी नहीं कहा तो हमें भी अब खाना चुपचाप ही खा लेना चाहिए। और उसने भी चुपचाप खाना खा लिया। और तभी सभी लोग खाना खाने के बाद में राम सिंह अपने बेटे को साथ लेकर के टहलने के लिए जाते हैं। जब वो दोनों टहलने के लिए जाते हैं राम सिंह और राम सिंह का बेटा, तभी वो राम सिंह का बेटा कहने लगता है कि पिताजी आपने भी कुछ नहीं किया और हमें भी नहीं कहने दिया, ये आपने क्या किया है। आपने तो बिल्कुल ही मेरी बात को नकार दिया है, नहीं तो आज हम उसकी अकल ही सुधार देता। तभी राम सिंह कहने लगे कि बेटा किसी का अपमान समाज में करना अच्छी बात नहीं होती है। हमने इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहने दिया है। उसका अपमान करना अच्छी बात नहीं है, वो भी किसी की बेटी है। और समाज में अपमान जिसका होता है वो फिर ज़्यादा दुखी होता है। और दुखी इंसान का
जो है वो दिमाग ख़राब होने लगता है और वो आगे पता नहीं क्या करता है, कैसे जीवन व्यतीत करता है। तभी राम सिंह का बेटा कहने लगा, पिता मैं कुछ समझा नहीं। तभी राम सिंह कहते हैं कि बेटा आज हम तुम्हें ये 4 बातें बताएंगे, इन्हें ध्यानपूर्वक सुन लेना। और इन 4 बातों को जो भी ध्यान से सुन लेता है उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं वो कौन सी हैं 4 बातें। बेटा नंबर 1 बात हमारी ये है कि पत्नी को कभी भी किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। पत्नी को हमेशा अकेले में ही समझाना चाहिए, क्यों ना उस पर गलती हो गई हो, और उसके भरी समाज में उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसे अकेले में ही समझाना चाहिए। गलती तो इंसान से ही होती है, गलती कोई जानबूझकर नहीं करता है, गलती सिर्फ होती है। जो लोग अपनी पत्नी को रिश्तेदारों, मेहमानों और भरे समाज में मारते पीटते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं, उनकी पत्नी सामने तो कुछ भी नहीं कहती हैं, लेकिन बाद में बहुत रोती हैं। और तुमने देखा होगा कुछ पत्नियां जो हैं वो अगर पति उनकी भरे समाज में बेइज्जती करता है तो वो जवाब दे देती हैं। तो उस टाइम पर सोचिए कि पति का कितना अपमान होता है। और दूसरी बात यह है कि बेटा पत्नी को हमेशा अकेले में ही समझाना चाहिए। दूसरी बात यही है हमारी कि पत्नी से चाहे कैसी भी गलती हो जाए तो उसे समाज के सामने नहीं, सिर्फ अकेले में ही समझाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि पत्नी की हर दुख में उसका साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें मालूम है किसी दूसरे की जियाई बेटी है और तुम्हारे बंधन में उसने बांधी है, तो उसे ज़रूर देखना चाहिए। कितनी भी मुसीबत उस पे हो, उसकी मुसीबत को ज़रूर टालना चाहिए। चौथी बात ये है हमारी, ध्यान से सुन लेना बेटा, कि अच्छी तरह से कमाया गया अपने मेहनत से कमाया हुआ धन अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ऊपर खर्च करना चाहिए, ना कि किसी चोरी और डकैती का पैसा जो है अपनी पत्नी और बच्चे के ऊपर खर्च करें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमेशा आपकी ज़िंदगी सकुशल कटेगी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी करिए हमारी वीडियो को।